पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में इस वक्त हड़ताल को 1 महीना पूरा होने वाला है। हाँ भाई हाँ। कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हुकूक की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है कि गिलगित बाल्टिस्तान या जो कश्मीर है वो इंडिया का नारा क्यों लगा रहा है, वो इंडिया की तरफ क्यों जाने की बात करते हैं। जरा सुनिए। आप जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल काफी हलचल मची हुई है। एक तो बलूचिस्तान बॉर्डर पे, दूसरा पीओके के अंदर, तीसरा फाटा के अंदर, अफगानिस्तान, तालिबान, टीटीपी। ऐसे में पीओके से आवाजें बहुत बुलंद तरीन होती जा रही है कि हमें इंडिया की तरफ जाना है, हमें इंडिया में मिलना है। आर पार छोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार छोड़ दो। पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। आपको पता है महंगाई का तूफान है, मुल्क की मईशत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। इतने बड़े चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहा है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और इस मुहिम को पाकिस्तानी आर्मी हमेशा दबाने की कोशिश करती है, पीछे भी दबाती आई है और आगे भी दबाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह जुगाड़िया जमहूरियत रही तो फिर यकीनन कोई भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा। पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमहूरिया लगाया ना, ये बहुत बड़ी गलती हमने अपने स्टेट के साथ की है। वाह भाई वाह। बेसिकली अंग्रेज यहाँ से तो चला गया था। हम कहते हैं कि वो हमें आज़ादी दे के गया था, हमें आज़ादी दे के नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। अगर इसी तरह ये लोग खामोशी से बिरयानी खाने में बिजी रहे या मरूसियत को जमहूरियत मानते रहे तो फिर इनका मुकद्दर ये गुलामी है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान जाहिलों का मुल्क है, इसको हम लोग प्यार से जहालिस्तान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक जाहिल ढूंढोगे आपको 100 मिलेंगे, 100 ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, 1000 ढूंढोगे लाख मिलेंगे, लाख ढूंढोगे करोड़ों मिलेंगे। ऐसा है फिजा का प्यारा पाकिस्तान। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। और बहुत सारे लोग हमेशा मुझे तंकीद करते हैं कि भाई सारे पाकिस्तानी जाहिल नहीं होते। मैं जानता हूँ, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, लेकिन 99% पाकिस्तानी जाहिल होते हैं। लेकिन 1% पाकिस्तानी काफी समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी टाइप के होते हैं और समझ रखते हैं। और आज ऐसे ही बुद्धिजीवी को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसको देखने के बाद में आपकी अंतरात्मा खुश हो जाएगी, क्योंकि इस भाई ने पाकिस्तान को धय धोबी पचाड़, धय धोबी पचाड़, धय धोबी पचाड़ करके पहला। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। ऐसे नहीं चलेगा। जो आजाद कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हर सूबा टूटता हुआ कमजोर दिखाई दे रहा है हमें। असल बात ये है कि किसी को भी ये अपना हक नहीं दे रहे। अच्छा। ठीक है जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है। अरे भाई तुम्हारा नहीं है, हमारा है। कश्मीर की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तानी, आपको अच्छे से पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें कुछ भी नहीं देती, ना स्कूल है ना कारोबार है, और इसके साथ साथ उनके पास रोटी भी नहीं है खाने को। और फिर जो है हम बात करते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान या जो कश्मीर है वो इंडिया का नारा क्यों लगा रहा है, वो इंडिया की तरफ क्यों जाने की बात करते हैं। हम मुसलसल इग्नोर करते हैं अपने सूबों को, फिर जब वो इंडिया के नारे लगाते फिर हमें और तकलीफ होती है कि आप इंडिया क्यों कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो जिंदगी का मामूल है वो हमसे टफ है, वो हमसे आसान नहीं है। इसका तकाजा हम जब वहाँ पे सेहत के लिए जाते हैं तब हमें अंदाजा होता है। ठीक है, ये लोग बाहर क्यों निकलते हैं, लंदन के अंदर फैसले क्यों होते हैं। बेसिकली अंग्रेज यहाँ से तो चला गया था। हम कहते हैं कि वो हमें आज़ादी दे के गया था, हमें आज़ादी दे के नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। अब अगली बात कर लेते हैं, वो ये है कि आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं, क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। वाह 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 मेरे भाई, मौज कर दी। 50 रुपए मेरी तरफ से इनाम भाई को। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली डेमोक्रेसी है। अभी भी आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि जमहूरियत के तकाजे पूरे हो रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमहूरिया लगाया ना, ये बहुत बड़ी गलती हमने अपने स्टेट के साथ की है। नहीं। हाँ। ये देखें, आप इस पे परेशान ना हो। हाँ। जो पन्नो ये लाल, यहाँ पे जो है ना वो मरूसियत को हमने जमहूरियत किया हुआ है।
यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो होती है उसको हमने मसीहा माना हुआ है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको हमने मजहबी पंडित बनाया हुआ है। ऐसे लोग पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जाने से रुकेगा, लेकिन अफसोस ऐसे गिनती के 1 या 2% होंगे। यही बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपए जितनी है। सही हो गया सर। देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे, कश्मीर के साथ ये एक जहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को, स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? आज 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर हड़ताल होगी हुकूमत के खिलाफ, और हम कहते हैं कि हम 5 फरवरी कश्मीर के लिए मना रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तो बड़ी आगे की बात कर गई हैं। ये जरा सिलेक्शन हो लेने दें। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, ये जरा सिलेक्शन हो लेने दें। उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। बलोचिस्तान क्या कर रहे हैं? आज़ादी चाहिए। KPK वालों ने क्या किया था स्वात के अंदर? आपका परचम कहाँ फेंका था? सही हो गया। वो जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मंजूर पश्तीन के इलाके, ये जो जिसको हम इलाका गैर करार देते हैं, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? इसी तरह सिंध के अंदर क्या है? जब तक इन लोगों के यहाँ पे फैसले यहाँ की मकामी क़यादत नहीं करेगी, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे, पंजाब के फैसले पंजाब में नहीं होंगे, जिनको हम मुंतखब करेंगे, गला दबाएंगे, तो फिर लोगों का इस निज़ाम के ऊपर से इत्मीनान उठ जाएगा। सही बात है। जब इत्मीनान उठ जाएगा, आज आप देखें जरा आपके रिजर्व एसेट कितने पड़े हुए हैं? आपकी कमाई नहीं, लोन है, आपकी कमाई के हैं, उधार पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं लोगों को, अगर इसी तरह ये लोग खामोशी से बिरयानी खाने में बिजी रहे या मरूसियत को जमहूरियत मानते रहे, तो फिर इनका मुकद्दर ये गुलामी है। आप अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद कर रही हैं, ठीक है, जिस दिन आपकी आवाज़ किसी को नागवार गुजरी, आपका ये चैनल नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही है। ठीक है, ये बात है, जो सच बोलता है वो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक, जब दोबारा वापस आता है तो उसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है। कई बार तो बोरे में मिलता है भाई। बलूची लोगों के साथ देखो क्या हाल किया। जिस मकसद के लिए मुल्क लिया था, जिस मकसद के लिए दिन मनाया जाता है, हमने जस्ट वो नुमाइशी रखा हुआ है। सही हो गया। तस्वीरें बनाते हैं। ये देखें, जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आज वो फिर हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ठीक है, कश्मीरी लोग जो हैं, आप कश्मीर की बात अब पीछे रह गई है, अब पूरे पाकिस्तान के जो सूबे हैं इनके ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह ये 8 फरवरी के बाद आपको हर जगह से ये आवाज़ नज़र आएगी, और आपने ही अपने ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को सुनानी है। लोग इतने अपने आप से तंग हो चुके हैं। सर, गिलगित बल्तिस्तान को हम इग्नोर करते हैं, वहाँ के जो लोगों की जो ग्रेविटी है, जो उसकी पावर है, आखिर हम उसको क्यों तस्लीम नहीं करते? हम कहते हैं कि वो खुद ही अपने काम कर लेते हैं, वो खुद ही पढ़ लेते हैं, वो अपने लिए खुद ही रोड निकाल लेते हैं, वो अपना सारा का सारा काम खुद ही कर लेते हैं, बस वहाँ पे खूबसूरती है, ये है, वो है। और उसके बाद एकदम से जब स्ट्राइक्स होती हैं, वहाँ पे धरने होते हैं, वहाँ पे इंडिया के झंडे लहराए जाते हैं, तो फिर हमें तकलीफ होने लग जाती है। रॉ आ गया, साजिश होगी, मोदी ने कर दिया, फलाने कर दिया, डमकाने ने कर दिया। अब एक बात तो क्लियर हो गई है, साजिशें कहीं से भी नहीं होती, साजिशें हमारे अंदर से ही होती हैं। क्या बात है? दूसरी बात यह है कि जब हम किसी को महरूम रखेंगे, किसी का हक दबाएंगे, किसी की आवाज़ दबाएंगे, वो क्या करेगा? चीहेगा। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी बुलाएगा। अगली बात रहेगी, पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह जुगाड़िया जमहूरियत रही तो फिर यकीनन कोई भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा। अगर पाकिस्तान की क़यादत आई तो फिर यकीनन दुनिया इसकी तरफ बढ़ेगी, अदरवाइज हमारा हाल जुगाड़ के नतीजे में इससे बुरा हो। मतलब लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, ये भाई के विचार काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समझदार आदमी है। ऐसे समझदार आदमी पाकिस्तान में होने चाहिए ताकि कुछ बेहतरी पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान में बेहतरी आएगी तो निश्चित तौर पर हमारा मनोरंजन कुछ समय के लिए और एक्स्ट्रा चल पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए तो हमारे मनोरंजन के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे, जो कि काफ़ी सोचनीय विषय है। और रही बात कश्मीर की, तो मैं जाते जाते फिर बोलूँगा, POK बनेगा हिंदुस्तान। और आप लोग क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। पाकिस्तान को पहलते हुए जरूर जाइएगा। और हाँ मेरे भाई लोगों, वीडियो शेयर नहीं करते हो, शिकायतें तो बहुत करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो आज से एक ही वीडियो डालूंगा मैं। क्या चूतिया बनती है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।